हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपने गांव घर से दूर शहर में रह रहे होते हैं। अब शहर में रहने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत से लोग काम करने के लिए आते हैं, बहुत से लोग पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो कई लोग बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आते हैं। अब शहर में रहकर खुद से खाना बनाना और रोजाना अपना काम भी कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और सभी के बस की बात नहीं है। ऐसे में बहुत से विद्यार्थी या फिर शहर से दूर रहे व्यक्ति जो कि काम करने आए हैं, उन्हें टिफिन सर्विस सेंटर या फिर अन्य किसी होटल से खाना मंगवाना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उन्हें सही खाना नहीं मिलता है, अच्छा दाम देने के बावजूद। ऐसे में अगर आप उनमें से हैं जो कि कम लागत में किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं और पैसे कमाने के साथ साथ लोगों की मदद भी करना चाहते हैं स्वादिष्ट खाना देकर, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको टिफिन सर्विस सेंटर बिजनेस की शुरुआत कैसे की जा सकती है इसकी जानकारी दी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगर आप टिफिन सर्विस सेंटर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, यह दो तरीके से शुरू किया जा सकता है। पहला, आप लोगों तक टिफिन पहुंचाएं और अपना बिजनेस शुरू करें, और दूसरा तरीका है कि लोग आपके स्थान पर आकर भोजन करें। अब अगर आप पहले तरीके से बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको या फिर कारीगर को खाना बनाना होगा और डिलीवरी बॉय को आपको टिफिन पहुंचाना होगा लोगों तक, और दूसरे तरीके में आपको किसी जगह को किराए पर लेना होगा या फिर दुकान को किराए पर लेना होगा और वहां पर लोग आपको आकर स्वादिष्ट और गरम गरम भोजन का आनंद लेंगे। अब ऐसा दूसरा तरीका जो होता है वो थोड़ा होटल टाइप हो जाता है, जहां पर आप होटल की तरह एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन पहला तरीका बिल्कुल टिफिन सर्विस बिजनेस की तरह है, और मैं भी आपको पहला ही तरीका सुझाव दूंगा जो कि सबसे आसान और सबसे ज़्यादा फायदेमंद भी है। तो चलिए आगे जानते हैं कि कैसे आप टिफिन सर्विस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं आपको पहले वाले तरीके से बिजनेस शुरू करने के बारे में बताऊंगा। अब टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए अगर आपके पास पहले से जगह है तब तो अच्छी बात है, वरना आपको एक जगह किराए पर लेनी होगी। अब जगह ऐसा होना चाहिए जहां पर आप आसानी से खाना बना सकते और टिफिन भी पैक कर सके, और इसके अलावा जगह का किराया बहुत ही ज़्यादा अधिक ना हो, इसका आप खास ध्यान रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा किराया होगा आपको मुनाफा उतना ही कम होगा। क्योंकि यह बिजनेस ऐसा है जिसमें जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा निवेश करना चाहिए और ज़्यादा प्रॉफिट निकालना चाहिए। तो इसका आप खास ध्यान रखिएगा, और जगह भी बिल्कुल हाईफाई जगह नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल जगह पर भी आप इस बिजनेस को बड़े ही आसानी से शुरू कर सकते हैं और आगे तक ले जा सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस के लिए जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस। अब जैसा कि आपको भी पता है यह एक खाने से संबंधित व्यापार है। ऐसे में आपको कुछ जरूरी रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस लेने पड़ेंगे, और इस बिजनेस में एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि बिना रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के आप इस बिजनेस को बिल्कुल भी ना शुरू करें। ऐसा करने से आपको कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, तो बाद में आप मत बोलिएगा कि आपने यह नहीं बताया। और लाइसेंस के तौर पे आपको, अगर आप दुकान में इस बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप दो तरीके से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, तो अगर आप दूसरा तरीका इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो ऐसे में आपको शॉप एक्ट लाइसेंस और बाकी जो 3 लाइसेंस है वो आपको दोनों ही तरीके से बिजनेस शुरू करने में चाहिए। तो वो कुछ इस प्रकार हैं: ट्रेड लाइसेंस, फूड लाइसेंस, और एक और जो है वो आपका है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि फायर ऑनओसी। ये तीनों लाइसेंस आपको चाहिए ही चाहिए, और चौथा वो जो मैंने आपको पहले बताया शॉप एक्ट लाइसेंस, वो है शॉप के लिए। तो ये 4 लाइसेंस आपको चाहिए। अगर आप घर से शुरू करें तो आपको 3 ही लाइसेंस चाहिए। इन सभी लाइसेंस के साथ आप बिजनेस की शुरुआत बड़े ही आसानी से कर सकते हैं, और जितना ज़्यादा चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस के लिए जरूरी सामान की खरीदारी करें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया जरूरी सामान की ही खरीदारी करें, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे ऐसे सामान की खरीदारी कर लेते हैं जिनकी बहुत ही कम जरूरत है या फिर ना के बराबर जरूरत होती है, और उसमें पैसे लग जाने के बाद आपको नुकसान सहना पड़ जाता है। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब जरूरी सामान में आप राशन खरीदें, जो भी आप देने वाले हैं मेन्यू में वो सभी राशन आपके पास मौजूद होने चाहिए, और शुरुआती समय में आप बहुत ज़्यादा राशन ना मंगवाएं। 1 या 2 वीक का ही राशन मंगवाएं, और जैसे जैसे आपकी खपत होती जाए आप उस अनुसार राशन मंगवा सकते हैं। इसके बाद आपको 25 या 50 टिफिन खरीदने होंगे। अब टिफिन आप पर निर्भर करता है कि आप कितने लोगों के लिए टिफिन मंगवा रहे हैं और आपका गोल कितना बड़ा है और कितना छोटा है। तो उस अनुसार आप टिफिन मंगवाएं, 25 या 50 या 20, जितना भी आपकी मर्जी हो। जिस बड़े लेवल पर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं उतना मंगवा लें। इसके बाद आपको जरूरी बर्तन की खरीदारी करनी होगी जिसमें खाना बनेगा। इसके साथ आपको चूल्हा और इसके साथ में आपको कुछ चेयर भी खरीदने पड़ सकते हैं।
इसके अलावा आपको सिलेंडर खरीदना होगा। यह सभी ज़रूरी सामान है, आपको खरीदने ही खरीदने होंगे। तो इन सभी के साथ आप बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको किसी भी तरह के बिग सामान की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। टिफ़िन सर्विस बिजनेस के लिए मेन्यू तैयार करें। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि मेन्यू में बढ़ा चढ़ा कर लिख देते हैं, लेकिन उनके पास वो आइटम्स मौजूद ही नहीं होते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, और मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो ये काम करते हैं, और आपको यह बिल्कुल भी नहीं करना। इससे बहुत ही ज़्यादा खराब इंप्रेशन पड़ता है आपके बिजनेस पर। मेन्यू कार्ड तैयार करते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें कि वही आइटम्स आप दें मेन्यू में जो आप असल में आप अपने ग्राहकों को दे सकते हैं। इसके साथ ही आप कोशिश करें कि संडे और किसी स्पेशल दिन आप स्पेशल डिश भी दें, जिससे कि कुछ आप अलग लग सके बिजनेस में, जो कि अलग से जो बिजनेस कर रहे हैं आपके अगल बगल के जो कॉम्पिटिटर हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो आप कर रहे हैं। यह बहुत ही आपको यूनिक बनाएगा। इसके साथ ही बिजनेस शुरू करने से पहले आप अपने कॉम्पिटिटर की मेन्यू भी जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा वो अपने ग्राहकों को क्या देते हैं और कितने कितने टाइम बाद देते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें और मेन्यू वही बनाएं। बार बार मैं आपको इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा देख चुका हूँ, और आप ये गलती बिल्कुल ना करें। सो मेन्यू वही बनाएं जो आप दे सकते हैं। टिफिन रेट, गुणवत्ता और स्वाद का ख्याल रखें। अब बहुत से लोग बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर उनका स्वाद भी अच्छा होता है, लेकिन उनका जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छा क्वालिटी दे रहे हैं और आपको बच नहीं रहा है, आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाएं, लेकिन रेट बहुत ही ज़्यादा हाई ना रखें, क्योंकि आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्वालिटी तो दे रहे हैं लेकिन उनका दाम भी ज़्यादा है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है शुरुआती समय में आपको प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो, तो बर्दाश्त कर लें। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपकी कमाई भी बढ़ने लगेगी, तो इसका आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसका आप ध्यान रखें कि स्वाद का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इस बिजनेस में खास करके स्वाद का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि पूरा बिजनेस जो आपके खाने पर निर्भर है, और स्वाद अगर अच्छा नहीं रहा तो आपका बिजनेस भी नहीं चलने वाला है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और क्वालिटी में भी आपको कोई भी तरह की कमी नहीं करनी है। क्वालिटी भी आपको टॉप नॉच देना है, जो कि बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए, जो कि लोगों को खाने के बाद यह मुंह से निकले कि क्या खाना बना हुआ है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। और ज़रूरत पड़ती है तो आप एक रसोईया महाराज को काम पर रख ले, अगर आप खुद से खाना नहीं बनाना जानते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि रसोईया महाराज को काम पर रखते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि वह बहुत ही ज़्यादा तनख्वाह ना ले, नॉर्मल रहे तो अच्छा रहेगा। अपने बिजनेस के लिए कर्मचारी रखें। अब सभी काम खुद से कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। ऐसे में आपको खाना बनाने के लिए, डिलीवरी बॉय के लिए, हेल्पर के लिए सभी आपको एक व्यक्ति को काम पर रखना होगा। अब अगर आप खाना खुद से भी बना लेते हैं तो ऐसे में आपको हेल्पर की तो आवश्यकता पड़ने ही वाली है। हेल्पर के रूप में आपको एक व्यक्ति को काम पर रखना ही रखना है। इसके बाद आपको टिफिन डिलीवरी के लिए भी डिलीवरी बॉय को काम पर रखना होगा, और इसके साथ ही डिलीवरी बॉय ऐसा होना चाहिए जिनके पास साइकिल या फिर वाहन होने चाहिए, टू व्हीलर। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। और इसके साथ ही आपको इन तीनों को तनख्वाह भी देना होगा। अगर आप 3 व्यक्ति भी काम पर रखते हैं तो ऐसे में आपको कम से कम, जिस जगह पर मैं रह रहा हूँ तो उन तीनों का मिला के आपको कम से कम 30,000 रुपये तनख्वाह लगने वाले हैं, अगर आप खुद से भी इस घर में बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो इन सभी चीज़ों का आप खास बात ध्यान रखें। और उन्हीं कर्मचारी को काम पर रखें, खास करके रसोईया महाराज को, जो कि खाना बनाने में बिल्कुल उस्ताद हो और उनका कोई टक्कर ही ना हो। इसका आप ध्यान रखिएगा। टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कितने रुपए निवेश करने होंगे और यहाँ से कितना ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है, तो इस पर मैं आपको यही बात बोलना चाहूँगा कि यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कितने बड़े स्तर या कितने छोटे स्तर पर शुरू कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे 5 लाख रुपए लगाकर भी शुरू कर सकते हैं, और आप चाहें तो 30 से 35,000 रुपये लगाकर भी इस बिज़नेस को बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। और मैंने भी आपको इस वीडियो में उसी तरीके से बताया। आप 30,000 40,000 रुपये निवेश करके इस बिज़नेस को बड़े ही आसानी से शुरू कर सकते हैं। और यहाँ से मुनाफे की बात करें तो शुरुआती समय में आपको थोड़ा कम मुनाफा मिलेगा, जैसे कि 15 से 20,000 रुपये तक जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका टिफिन सेंटर का ग्राहक बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आपके ग्राहक बढ़ते चले जाएंगे, आप यहाँ से 40 से 50,000 रुपये महीना भी कमा सकते हैं। वैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं से एक व्यक्ति को जानता हूँ जो कि इस बिज़नेस को बहुत सालों से कर रहे हैं, यानी कि 3 से 4 साल से कर रहे हैं, और वो फिलहाल अभी यहाँ से 50 से 55,000 रुपये महीना आराम से कमाई कर लेते हैं। तो उतना आप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा समय देना होगा। वो अब समय देना छोड़ चुके हैं, तब वो इतना ज़्यादा कमाई कर रहे हैं। उनका बिजनेस बस अब चल रहा है, वो भी अब चला रहे हैं। अगर आप इसमें सही तरीके से काम करते हैं और बिजनेस को बढ़ाने की ओर देखते हैं तो आप यहाँ से और भी ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, और इस बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा।
टिफिन सर्विस बिजनेस शुरू करने के बाद उसका प्रचार कैसे करें। अब बहुत से लोग बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं पर वो किसी भी तरह का प्रचार ही नहीं करते हैं और यह सबसे बड़ा कारण होता है उनके बिजनेस में असफल होने का। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। अपने बिजनेस का प्रचार करने के लिए आप जगह जगह बैनर लगवा सकते हैं, जैसे कि चौक चौराहे पर। इसके बाद आप पैम्पलेट के जरिए प्रचार कर सकते हैं। ई रिक्शा के माध्यम से प्रचार करवा सकते हैं, जिसपे बाजा लगता है तो वहाँ पर इस रिक्शा से बजवा सकते हैं आप। इसके बाद आप चाहें तो अपने अगल बगल के इलाके में लोगों को बता सकते हैं कि आपने टिफिन सर्विस सेंटर बिजनेस शुरू किया है। इसके बाद आप चाहें तो ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप प्रचार कर सकते हैं। जस्ट डायल और गूगल मैप का सहारा ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा और फ्री प्लेटफॉर्म है और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ग्राहक मिलते हैं। इसके बाद आप गूगल एडवर्ड्स का सहारा ले सकते हैं और लोकेशन के हिसाब से ऐड चला सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है और बहुत से लोग इस तरह से अपने बिजनेस का प्रचार कर रहे हैं। इन सभी के अलावा आप अगर और भी ज़्यादा बिजनेस आइडियाज़ के और प्रचार करने के तरीके जानना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग businessideashindy.in पर जा सकते हैं। वहाँ आपको एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडियाज़ और प्रचार करने के तरीके मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये था टिफिन सर्विस सेंटर बिजनेस शुरू करने का तरीका। इन सभी के अलावा आप इस बात का ध्यान रखें कि स्वाद में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके द्वारा दिए जा रहे भोजन का स्वाद अच्छा नहीं होगा तो आपका बिजनेस नहीं चलने वाला है। इन सभी के साथ आप अपने ग्राहक का फीडबैक लेना बिल्कुल भी ना भूलें। जो आप दे रहे हैं ग्राहक उन्हें पसंद भी कर रहे हैं या नहीं, यह आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इन सभी चीज़ों पर आप खास ध्यान रखिए। इस सभी के साथ आप साफ सुथरे चीज़ों का ही इस्तेमाल करें, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं करते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें और टिफ़िन या फिर खाने पीने की चीज़ों को साफ सुथरे ही पैक करके भेजें। और आप अलग से अपनी तरफ से कोई भी सर्विस दे सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल में खाने को लपेट कर टिफिन में पैक कर सकते हैं, जिससे कि खाना ज़्यादा से ज़्यादा समय तक गर्म रहे। आप ये काम उन ग्राहकों के लिए कर सकते हैं जिनका टिफिन बहुत दूर जाना है, तो ऐसे में आप यह तरीका अपना सकते हैं और इस बिजनेस को अपने प्रचार प्रसार के तरीके से और भी ज़्यादा बड़ा बना सकते हैं। तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आए तो अभी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोग वीडियो तो देख ले रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।